कौन है? धीरे खटखटाओ, दरवाजा टूट जाएगा। पैसे नहीं है नया दरवाजा बनवाने के लिए। कोई होगा, सुनने तो दो। हमेशा पैसे की फिक्र में रहते हो, जैसे कि घर में सोने का दरवाजा हो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या पता, दरवाजा ही तो हमारे घर की इज्जत है। हर चीज का हिसाब किताब रखना चाहिए। पिताजी, ये दरवाजा कब बदलेंगे? रोज दरवाजे को खींचो, धकेलो। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ नया करना चाहिए? नया? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? मुझे तो ये दरवाजा आज भी नए जैसा लगता है। आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता है। आपसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। माँ, क्या खाना तैयार है? हाँ बेटा, आज कुछ अच्छा बना है, आओ। माँ, आज फिर वही सादी दाल चावल। पिताजी, आपको कभी नहीं लगता कि हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए? अच्छा, खाना? सब खाना एक जैसा ही होता है। जो भी सामने है उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए फालतू के खाने पर। पिताजी, कभी कभी थोड़ा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। आजकल लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, क्या हम एक बार भी बाहर नहीं जा सकते? रेस्टोरेंट? पैसे की बर्बादी। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है। बाहर का खाना तो बस दिखावा है। यही सोच तो हमें पीछे रख रही है पिताजी। दूसरों के बच्चों को देखिए, वो कैसे रहते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। और हम। दूसरों की चिंता छोड़ो, हमारे पास जो है उसमें ही संतुष्ट रहो। खर्चा सोच समझ कर करना चाहिए। पैसा आसानी से नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। भाई साहब, आपके घर की दीवारें तो अब गिरने की कगार पर है। ये पुराना रंग और ये दरारें, कुछ मरम्मत क्यों नहीं करवा लेते? मरम्मत? क्या जरूरत है? ये दीवारें अभी 5-10 साल और चलेंगी। पैसा बर्बाद करने की आदत नहीं है मुझे। भाई साहब, आप तो कमाल के आदमी हैं। घर की हालत देखकर कोई भी कहेगा कि इसे फिर से बनवाना चाहिए। पैसे की इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। पैसा हवा में नहीं उड़ता रवि, ये समझने की बात है। जितना कमाओ उतना संभाल कर रखो। खर्चा सोच समझ कर ही करना चाहिए। तुम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। चलिए, आप जैसा समझते हैं। बस कह रहा था कि थोड़ा ध्यान दीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। पिताजी, कब तक आपकी कंजूसी सहेंगे हम? आज मेरी सहेलियों ने मेरा मजाक उड़ाया। उनके पास नए कपड़े थे, अच्छे जूते थे, और मैं। क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? जितने कपड़े हैं वो काफी नहीं? ये पुराने कपड़े हैं, मुझे और नहीं पहनने। हर बार आप कहते हैं कि पैसे बचाओ पैसे बचाओ, लेकिन कुछ तो समय की जरूरत को समझिए। बेटा, समझो तुम्हारे पिताजी की बात। वो बस हमारी भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं। भलाई के लिए या फिर अपनी आदत के लिए? हर बार हम ही क्यों समझे? कब तक हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे? पैसे की अहमियत समझो प्रीति। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जरूरत के समय वो सबसे बड़ी चीज होता है। आज तुम्हें नए कपड़े चाहिए, कल और कुछ चाहिए होगा। इस तरह कभी भी पैसा नहीं बच पाएगा। पिताजी, क्या आपसे एक बात कह सकता हूँ? कहो, क्या बात है? पिताजी, आपने जिंदगी भर पैसे कमाए, लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिली जिसकी हमें जरूरत थी। हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, ना कि कंजूसी वाली। तुम लोग मेरी बात नहीं समझते। मैं सिर्फ तुम सबका भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी, हम सिर्फ पैसे से नहीं जी सकते। हमें खुशी, सुकून और एक बेहतर जीवन भी चाहिए। थोड़ा सा खर्चा करने में हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। शायद तुम ठीक कहते हो। मैंने हमेशा पैसे की अहमियत को सबसे ऊपर रखा, लेकिन शायद अपने परिवार की खुशी को भूल गया। रघुनाथ की सोच में बदलाव आता है। वो धीरे धीरे अपनी कंजूसी से बाहर निकलने की कोशिश करता है
और अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखने लगता है।